हमारे सम्मानीय अध्यक्ष हैं इस समारोह के, बिहार सरकार के सम्मानीय उप मुख्यमंत्री, हमारी बहन श्रीमती रेणु देवी जी, इस अवसर पर उपस्थित लालगंज वैशाली के सम्मानीय विधायक श्री संजय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी जी, अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप पौंड्रिक जी, विशेष सचिव श्री वीके सिंह जी, जो वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं, चेयरमैन काउंसिल ऑफ लेदर एंड एक्सपोर्ट श्री संजय लेखा जी, जिनको आज हम अभी सुन रहे थे, टीटी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय कुमार जैन जी, रूपा कंपनी के श्री विकास अग्रवाल जी, जिनको आज हमने सुना है, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री पीके अग्रवाल जी, बीआईए के प्रेसिडेंट एवं तमाम उनके सभी सहयोगी आज हमारे बीच इस समारोह के साक्षी हैं। इस अवसर पर उपस्थित उद्योग एवं विभिन्न अन्य विभागों के सभी सम्मानित हमारे अधिकारीगण, प्रतिनिधिगण एवं पूरे बिहार के हमारे जितने उद्यमी हैं, हमारी मातृशक्ति देवियों और सज्जनों, मीडिया के मित्रों, वास्तव में आज हमारे लिए यह गौरवशाली क्षण है और क्षण इसलिए है कि हमने लगातार 2005 से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ी आधारभूत संरचनाएं खड़ी हुई है। 2005 के जब बिहार को आप देखेंगे तो 2004-05 में जब बिहार का बजट पेश हुआ था तो मात्र 23,885 करोड़ का था और मुश्किल से 20,000 करोड़ उसमें खर्च हो पाए थे। एक उस वक्त का बिहार है और जब हम सबों ने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की हमारी सरकार बनी और जब हमें बिहार के 25वें वित्त मंत्री के रूप में बिहार का बजट पेश करना पड़ा, तो समय हमने 2,18,302 करोड़ का बजट पेश किया। यह एक बड़ा गुणात्मक और एक बड़ा परिवर्तन था और यह परिवर्तन इसलिए था कि हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नजरिए से जिस बिहार को विकास के कैनवास पर उसे रंग भरने का जो प्रयास इनके नेतृत्व में किया था, उस कैनवास में इस तरह का बजट और इस तरह की जो मेहनत जो बिहार के सूरत और सीरत को इनके नेतृत्व में बदलने का काम किया है, उसको हम सबों ने रखने का काम किया है। और मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि बिहार ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अलग अलग विभागों में खर्च किए। ये एक बड़ी बात थी और भारत के 5 राज्यों में बिहार भी शामिल हुआ जो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च अपने राज्य के विकास के लिए किया। उसमें उत्तर प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बिहार है, इस तरह के राज्य जो विकसित राज्य है उसकी श्रेणी में बिहार खड़ा हुआ इस खर्च के क्षेत्र में। और इस बार हमने 2,37,691 करोड़ का बजट जो पेश किया है और बिहार आत्मनिर्भर बिहार के साथ में इससे 2 के रास्ते पर चल पड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं श्री शाहनवाज हुसैन जी को बधाई देता हूं कि आपने उद्योग मंत्री के रूप में बिहार में जो आधारभूत संरचनाएं बनी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
सभी क्षेत्रों में जो विकास की एक बड़ी ऊंचाई, एक लंबी रेखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खींची, उस रास्ते पर आज पूरे बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पहचान देने के लिए आपने जो मेहनत की है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा कि यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी, यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी, फिजाएं स्वयं तुम्हारा गाना गाएगी। और आज जो फिजा है, जो देश का वातावरण है, देश के जो उद्योगपति है, वो आपको कहीं कहीं देख रहे हैं, हमारी सरकार को देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, और उन्होंने भी अपने कदमों को बिहार के विकास में आगे बढ़ा लिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी को बधाई देता हूं। मित्रों, संयोग से वित्त मंत्री के नाते मुझे जीएसटी काउंसिल में भी कई बार बैठने का अवसर मिला है और आगे भी मिलना है। और संयोग से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था रीइंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसमें उसका मैं सदस्य भी हूं। और खास करके ये टेक्सटाइल और लेदर के क्षेत्र में जो जीएसटी की कुछ बातें चल रही थी, उसको हम सबों ने कहीं कहीं रिजॉल्व करने का काम किया, जिससे कि इस उद्योग को हम एक नई दिशा बिहार ही नहीं पूरे भारत में दे सके। और उसी का एक अच्छा परिणाम आया कि टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय से एक बड़ी राहत भी मिली है। और संयोग से आज रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना, उसका चेयरपर्सन बिहारी है, मैं हूं। तो मैं अपने इन्वेस्टर्स और उद्योगपतियों को भी कहूंगा कि कुछ इस तरह की जो बातें अगर बिहार में आप चाहते हैं, देश में चाहते हैं कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी हम कदम बढ़ाएं, तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य होंगे। या एक आग्रह आपसे कर रहा हूं कि कभी कुछ ऐसी बातें लगे कि इस क्षेत्र के विकास में और कुछ जो और कई आपके सलाह हैं जो इस रियल एस्टेट को एक नई दिशा दे सकता है, तो उसमें निश्चित तौर पर आप हमें सलाह देने का काम करेंगे। मित्रों, 2016 में औद्योगिक निवेश की जो नीति बनी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसके बाद स्टार्टअप की नीति बनी और कई नीतियां बनी, जिससे बिहार उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ा। मैं श्री मेहरोत्रा जी को हृदय से बधाई देता हूं और पूरी टीम को कि आपने हमारे उद्योग मंत्री को, हमारी सरकार को आपने अपने सपनों से, जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने, बिहार के उद्योग मंत्री ने जो सपना देखा, हमारी सरकार ने जो सपना देखा, उसको आगे बढ़ाने में आपने बहुत कई कदम चले हैं। इसके लिए मैं आपको भी साधुवाद देता हूं। और इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के क्षेत्र में कितना गंभीर है। हाल में 25 या 26 मई को कैबिनेट में इसको पारित किया और आज हम इसे एक पॉलिसी के रूप में आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे आपको अंदाज लगेगा कि बिहार सरकार कितना गंभीर है। और हमारे पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने ठीक ही कहा कि कोरोना महामारी का जो कालखंड था, उसमें बिहार के साथ साथ पूरे भारत ने अपने कई प्रियजनों को खोया है, बिहार भी खोया है। लेकिन उससे कई रास्ते भी बने, जो चनपटिया मॉडल जिसकी चर्चा हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी कर रही थी, तो चनपटिया मॉडल वास्तव में कोरोना के कारण जो हमारे श्रमिक बिहार में वापस आए और हमारे जो उन्होंने जो देश के अन्य राज्यों को दिया, आज वो बिहार को दे रहा है। चनपटिया मॉडल आज पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बना है। अगर श्रमिक अगर चाहे तो अपने हुनर से, अपने गुण से और दूसरे राज्यों में जो उन्होंने उस राज्य के विकास के लिए, उस राज्य के औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने जो अपनी भूमिका सुनिश्चित की है, वो भूमिका आज अपने राज्य बिहार के लिए वो कर रहा है। हम हमारे जितने यहाँ निवेशक हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार में जल है, बिहार में कृषि उत्पाद है,
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब लोकल वोकल का नारा दिया तो उसका सबसे बड़ा लाभ मुझे लगता है कि बिहार को ही मिलने वाला है। बिहार का एक एक जिला एक एक कृषि उत्पाद के लिए अलग से जाना जाता है। एक एक जिले की पहचान एक एक कृषि उत्पाद के कारण उस जिले की है। यह हमारा सबसे बड़ा एसेट है। जल हम हमारा सबसे बड़ा एसेट है। इसलिए एसेट है कि पतित पावनी गंगा आज बिहार के 12 से 13 जिले होकर गुजरती है। जल का एक प्रचुर संचय आज बिहार में, उसका लाभ हमारे निवेशकों को औद्योगिक परिक्षेत्र को खड़ा करने में निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे राज्य में जितने भी निवेशक आज उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम के हिस्सेदार हैं, इस कार्यक्रम के साक्षी हैं, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बिहार में जो एक परिवर्तन की दिशा में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, हम विकासशील राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप आए और बिहार के जो साधन है उसका बेहतर इस्तेमाल करके बिहार के साथ साथ और अपने उद्योग के साथ साथ पूरे देश को आप यशस्वी करें, यही कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।